احنا كشعب كويتي ومسلم لنرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. She takes back her words if they have hurt any religious sentiments. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। विरोध न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी हो रहा है। एक तो कानूनी केस जो भी है उस पर चल ही रहा है, लेकिन पार्टी ने उसको पाया कि धार्मिक ठेस पहुंचाने वाला बयान है। नूपुर शर्मा और एक और व्यक्ति दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। क्यों आयशा ने पैगंबर मोहम्मद से शादी की? इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने निश्चित रूप से आयशा को अपनी बुद्धि और हदीसों को प्रैक्टिस और एजुकेट करने के लिए चुना। आयशा अपनी महान इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्कॉलरली फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता हजरत अबू बकर अरब ट्राइबल पेडिग्री और पोइट्री के एक प्रसिद्ध एनसाइक्लोपीडिया थे। बीबी आयशा को अपनी क्षमता, बुद्धि और ओपन माइंडनेस अपने पिता से विरासत में मिली। आयशा को कभी भी पैगंबर से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया, ये उन्हीं का निर्णय था। पिता अबू बकर, जो पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी साथी, रिश्ता बनाने के लिए खुश थे। आप सोच रहे होंगे कि एक इंटेलेक्चुअल बच्ची होने के बावजूद वो अपने से अधिक उम्र के पुरुष से शादी करने का विचार क्यों करेंगी। इजिप्ट के स्कॉलर अली गोमा ने आयशा के बारे में उल्लेख किया था कि वे अपनी शुरुआती टीनेज में थी जब पैगंबर के साथ रिश्ता बना। 1400 साल पहले जो हुआ उसके आधार पर 21वीं सदी के इस युग में विवाद पैदा हो रहा है। क्या ये पूरी तरह से समय का मिसमैच या गलत तुलना नहीं है? Look, let's go back 1400 years ago. The norms of that society, the life expectancy, the way people live their life is not the same as today. A girl today matures at an age of 13, 14, 12, 10, yeah? We're seeing when we go back then of 9-year-old girls saying, I started my menses at 9. The question that we're asking here is this. That's why Islam came for all time. Because the Prophet Muhammad, peace be upon him, married her at 6 and waited for her to be an adult. लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि इस युग में इतनी उम्र में इस तरह की शादी एक स्वाभाविक बात थी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जिसमें कम उम्र में शादी सामान्य यानी नेचुरल थी। इसलिए उन्होंने इस माहौल में रहते और रब की मर्जी से निकाह किया। होली बुक्स के अनुसार उनके दुश्मन जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की, उन्होंने आयशा से शादी करने के खिलाफ किसी को नहीं भड़काया, क्योंकि ये उस युग में आम मामला था। Aisha radiallahu anha as young and intelligent, someone who would ask many questions, someone who would not only witness what was happening but register it and process it and convey it. That was one of the main purposes of the marriage with Aisha radiallahu anha. Otherwise they hardly lived together for a long time. चलो आज की बात करते हैं। आज भारत में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। हर भारतीय परिवार में अगर आपको पता चले कि आपकी दादी की शादी किस उम्र में हुई थी, तो आपके पास 13, 14, 15 और यहाँ तक कि 12 उम्र जैसे उत्तर मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि 70 से 100 साल पहले आपकी महिला पूर्वज की शादी 13 उम्र के आसपास हुई थी, तो अंदाजा लगाइए 1400 साल पहले क्या माहौल होगा। क्या आपको लगता है कि आपके दादी या नानी की शादी के लिए जबरदस्ती की गई? 12, 13 या 14 साल की उम्र में कंसुमेशन के लिए मजबूर किया गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं वो जानकर वाकई में हैरान हो जाओगे। सेंसुअल कंसेंट क्या है? कंसेंट एक सहमति है जो व्यक्त की जाती है फिजिकल कोर्स में जाने की इच्छा या कोई इशारा जताते हुए, और साथी के साथ वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। आइए 13वीं सदी
19वीं सदी और 21वीं सदी में एक लड़की का किस उम्र में कंसेंट होना एप्लीकेबल था और है, जानेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में 19वीं सदी में एज ऑफ कंसेंट 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के बीच रहा और अब ये 16 साल की उम्र में है। फ्रांस में ये 11 वर्ष की आयु में था, अब ये 15 साल की उम्र में है। इसी तरह स्पेन में 19वीं शताब्दी में ये 12 वर्ष था, अब AOC 16 साल हो चुकी है। A woman who has reached the age of puberty at 9 back then, today that age might be 16. So what do we go with? What's the principle? Look, what's the principle? She has to be mentally, sexually, physically ready, and there's a harm factor. When we use this principle, back then it makes sense, today it makes sense. When I want to marry somebody, for example, father comes and says, my daughter likes you. Okay, how was your daughter? She's 16. Okay, is she mentally ready? Is she sexually ready? Is she physically ready? And there's a harm factor element. Is she? Oh no, she's not. Sorry, Islamically I can't marry your daughter. We will not marry somebody if they're not ready. ग्रेट ब्रिटेन में 13वीं सदी में एज ऑफ कंसेंट 12 आयु थी, जबकि अब ये 16 वर्ष है। सऊदी अरब में विवाह के बाद ही कंसेंट लाजमी है और यहाँ एज ऑफ कंसेंट पूर्व कभी निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन 2019 में 15 साल से कम उम्र की शादियों पर बैन लगा दिया गया और अब ये 18 की आयु निर्धारित की गई है। भारत में सहमति की आयु 19वीं शताब्दी में 10 वर्ष थी, जबकि 2014 में इसे बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। विवाह के इतिहास के रिलीजियस पर्सपेक्टिव से क्रिश्चियन के अनुसार कैनन लॉ और हिंदू की पवित्र पुस्तक वेदास ने प्यूबर्टी के बाद विवाह की घोषणा की और प्यूबर्टी की आयु 9, 10, 11 या 12 वर्ष तक भी हो सकती है। इस डेटा के आधार पर 6ठी और 7वीं सदी में यानी पैगंबर के दौर में एक लड़की की सहमति की आयु ऑन एन एवरेज 7 से 11 साल के बीच थी। यूरोप भी युवा लड़कियों से शादी करने की अनुमति देता था। कम उम्र में विवाह यूरोप में भी प्रचलित था, विशेष रूप से 12वीं सदी में राजाओं और रूलर्स की अर्ली मैरिज शांति की निरंतरता की गारंटी देने वाले गठबंधन बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए एम्परर यानी सम्राट एलेक्सियोस कामानोस II की शादी फ्रांस के एग्नेस से हुई थी जब वो 10 वर्ष की थी। इसके अलावा हंगरी की मार्गरेट बिजान्टिन महारानी थी जिनका जन्म वर्ष 1175 में हुआ था और उन्होंने इसहॉक एंजेलोस से शादी की थी जब वो 9 से 10 साल के बीच थी। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था क्योंकि औसतन 100 साल पहले जब एक लड़की को 12 या 13 साल की उम्र में शादी करने की इजाजत थी, कल्पना कीजिए कि 1400 साल पहले एक लड़की की शादी की उम्र 7 से 11 साल के बीच निश्चित थी। ये अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, भारत, यूरोप और अरब देशों सहित कई देशों का एंशिएंट कल्चर था। 7वीं से 13वीं शताब्दी में कम उम्र में लड़कियों की शादी क्यों हो रही थी? नौकर या दास होने के अलावा महिलाएं फिजिकल या ऑफिशियल काम सहित आउटडोर एक्टिविटीज में बमुश्किल शामिल होती थी। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव घर के कामों, बच्चों और परिवार की देखभाल करना था। लिमिटेड एजुकेशन और योग्यता हासिल करने के बाद कुछ नहीं करना आम था। सिर्फ कुछ महिलाओं को उनके द्वारा संचालित कार्य या बिजनेस में अपने जीवन साथी की सहायता करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, चाहे वो कमोडिटी बेस्ड हो या राज्य की महारानी होना। आज भी केवल अरब देशों में ही एक जोड़ी की उम्र का एज गैप देखा जाता है क्योंकि ये उनके कल्चर का हिस्सा है और ये पूरी तरह से सामान्य है। इसलिए 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका आयशा जैसे युवा के साथ रिश्ता बना, लेकिन दुनिया भर में हजारों लाखों लोग ऐसे ही रिश्ते निभा रहे थे। नबी की नीयत गलत फहमियों को बढ़ावा देना नहीं था। अगर ऐसा होता तो वे अपने फॉलोवर्स से कम उम्र बच्चियों से शादी करने की परंपरा को जारी रखने के लिए कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
आयशा की पैगंबर मोहम्मद से शादी करने की कई वजह थे। पहला रीजन, अरब देशों में लड़कियां उम्र की तुलना बिल्कुल नहीं करती। आज भी अगर आप सऊदी अरब, जॉर्डन या ऐसे देशों की यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की तीसरी या चौथी पत्नी 20 से 27 वर्ष के बीच की होगी। इसका मूल रूप से 7वीं सदी में ऑन एन एवरेज एक 10 वर्षीय लड़की और एक 45 प्लस वर्षीय व्यक्ति का साथ होना है। अरब में किसी भी अन्य लड़की की तरह आयशा को कम उम्र में शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा रीजन, आयशा प्रॉफिट के सैक्रिफाइसिंग नेचर, समझदारी, अच्छे एडिकेट और महिलाओं के प्रति इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट से वाकिफ थी। तीसरा रीजन, पैगंबर की पत्नी होने का सौभाग्य, महत्व और मूल्यवान होना। अगर ऐसी शादी अजीब थी तो उस दौर में कुरैश के डिसबिलीवर और इस्लाम के अविश्वासियों ने इसे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसके अलावा पृथ्वी पर बीबी आयशा और पैगंबर मोहम्मद पहले नहीं थे, जिनकी शादी बड़ी एज गैप रहते हुई। पर 7वीं सदी से 14वीं सदी के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों की इसी तरह बड़ी उम्र के अंतराल के साथ रिश्ते बन चुके थे। फर्क इतना है कि नबी मोहम्मद और आयशा का जिक्र इस्लामिक किताबों में है और दुनिया भर के लोगों की कहानी कहीं नहीं। और यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के लोग अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ गलत बातों को बढ़ावा देते हैं। And every time he married thereafter, there was a purpose. It was not in order to fulfill his desires, his base desires, sallallahu alayhi wasallam. That wasn't a primary objective. प्रॉफिट होना क्या होता है? प्रोफेसी वो होती है जो भाग्य बताने और जो भविष्य को प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखती है। पैगंबर मोहम्मद जानते थे कि कम उम्र में शादी कई मुल्कों में जायज और आम है, पर ये आने वाली सदियों में कुछ दुनियाई लोगों में गलत फहमियां जरूर लाएगी और इसलिए इस्लाम ने कभी भी चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा नहीं दिया। जैसा पहले कहा गया, फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी जीवन कहानी सभी के लिए खुली है, जबकि अन्य लोगों की हकीकत अभी भी छिपी हुई है। कितना जानते हैं आप अपनी महिला पूर्वजों को, अपनी नानी की नानी और दादी की दादी को और उनसे भी पहले आई एंसेस्टर्स को? क्या आप ठोस सबूत के साथ बता सकते हैं कि उनमें से किसी की भी शादी 10 या इससे भी कम उम्र में नहीं हुई? आप जानते ही नहीं। इस कंटेंट के पीछे के सच का पता लगाना मुश्किल नहीं। ऑथेंटिक रिलीजियस किताबें और विकिपीडिया जैसे पोर्टल से इंफॉर्मेशन को डबल चेक किया जा सकता है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं। ऐसे फैक्ट्स का खुलासा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।